नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। क्या आपने कभी सोचा है सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया जहां हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है, जहां महंगी गाड़ियां और लग्जरी ट्रिप्स कामयाबी का पैमाना मानी जाती हैं, इसके पीछे एक अंधेरी और खौफनाक हकीकत भी छुपी हो सकती है। मध्य प्रदेश का एक ऐसा कपल जिसे देखकर लोग कपल गोल्स की कस्में खाते थे, जिसके पास रुतबा था, पैसा था, रसूख था, राजनीतिक कनेक्शन भी था। चंद्रिका दूर दराज तक ट्रैवल करती, जहां जाती वहां की रील सोशल मीडिया पर शेयर करती, मौज काटती, पति और बच्चों के साथ सुनहरे पल साझा करती। लेकिन इस चमक धमक वाली मखमली चादर के नीचे छिपे थे दो ऐसे दरिंदे जिन्होंने प्यार और भरोसे को अपना हथियार बनाया। ये कहानी है अविनाश प्रजापति और उसकी पत्नी चंद्रिका की। एक ऐसा बहरूपिया कपल जिसने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ पुलिस की नाक में दम कर दिया, वो भी ऐसे जाल से जिसे सुलझाते सुलझाते नए नए खुलासे हुए और पुलिस प्रशासन भी हैरान हो गया। इस खौफनाक खेल की पटकथा तब शुरू हुई जब नरसिंहपुर जिले के ग्राम सहायक का बेटा अविनाश प्रजापति, जो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर था, अपनी पहली शादी टूटने के बाद जिंदगी के खालीपन से गुजर रहा था। अचानक अविनाश ने खुद को फिट बनाया, महंगी गाड़ियों का शौक पाला और इसी शौक को पूरा करने के लिए जब वो एक कार शोरूम पहुंचा तो उसकी मुलाकात सेल्स एग्जीक्यूटिव चंद्रिका पालीवाल से हुई। यह मुलाकात सिर्फ एक प्रेम कहानी की शुरुआत नहीं थी, बल्कि दो शातिर दिमागों का मिलन था। जल्द ही दोनों ने शादी भी कर ली। चंद्रिका के आते ही अविनाश की किस्मत मानो रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर बढ़ने लगी। रुद्रा इवेंट्स, रुद्रा कंस्ट्रक्शन और रुद्रा एंटरटेनमेंट जैसी कंपनियों का जाल बिछाया गया। सोशल मीडिया पर उनकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि बड़े बड़े रईस भी मात खा जाते। 14 फरवरी 2018 की भूम शंकर गाने का प्रमोशन कर अविनाश ने खुद को एक बड़ा प्रोड्यूसर दिखाने की कोशिश की, जिस पर आज 12 मिलियन व्यूज हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि उस गाने के असली प्रोड्यूसर की लिस्ट में अविनाश का नाम कहीं तक भी शामिल नहीं था। यह सिर्फ एक शोशेबाजी थी ताकि आम जनता को झांसे में लिया जा सके। इसके बाद उन्होंने श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम की एक और कंपनी खड़ी कर ली, जहां शुरू हुआ लोगों की मेहनत की कमाई को लूटने का सिलसिला। दोनों का शातिर दिमाग चला। जैसे जैसे इनकी अय्याशी बढ़ी, वैसे वैसे इनकी ठगी के कारनामे भी आगे बढ़ने लगे। लोगों से ऐप डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों लूटकर ये कपल रातों रात गायब हो जाता था और पुलिस ढूंढती रह जाती, केस दर्ज होते रहते। इनका ये खेल तब थमा जब अप्रैल 2023 में झांसी पुलिस ने इन्हें धोखाधड़ी और साइबर क्राइम के आरोप में जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं बुराई को बुराई का साथ बहुत जल्दी मिल जाता है। भोपाल सेंट्रल जेल में इनकी मुलाकात हुई कुख्यात मिर्ची बाबा यानी स्वामी वैराग्यानंद गिरी से। मिर्ची बाबा जी खुद बलात्कार के आरोप में जेल में बंद थे। उसकी राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत थी। जेल से बाहर आते ही इस कपल ने मिर्ची बाबा के राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया। चंद्रिका ने मिर्ची बाबा के चुनाव के लिए एफिडेविट पर साइन तक की और बदले में उसे मिले समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं तक के कनेक्शन। अब इस कपल के सिर पर सत्ता का हाथ था और कानून का डर पूरी तरह से मानो खत्म हो चुका था। अब उन्होंने शुरू किया वो घिनौना खेल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भोपाल के बाग सेवेनिया इलाके में एक आलीशान मकान किराए पर लेकर इन्होंने अपनी नई साजिश रची। ऐसी साजिश सुनकर वाकई में हैरान होंगे। अविनाश ने शादी.com पर अपनी एक फेक प्रोफाइल बनाई, जहां उसने खुद को छत्तीसगढ़ की स्टील फैक्ट्री का मालिक और अकेला तलाकशुदा व्यक्ति बताया। उसका निशाना थी वो महिलाएं जो तलाक या विधवा होने के बाद अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करना चाहती थी, अपनी जिंदगी में नए हमसफर की तलाश कर रही थी। अविनाश ने द बॉस अविनाश नाम के इंस्टाग्राम आईडी से अपना फेक रुतबा दिखाया, नीली बत्ती वाली गाड़ियां, बॉडीगार्ड्स और लग्जरी लाइफ। जब भोपाल की एक प्राइवेट बैंक क्लर्क उसके जाल में फंसी तो अविनाश ने उसे शादी के सपने दिखाए, उसे खूब घुमाया। उसने अपनी पत्नी चंद्रिका को अपनी मां बनाकर उससे मिलवाया, यानी पत्नी उसके घिनौने खेल में उसका पूरा साथ दे रही थी, उसे आगे बढ़ा रही थी। भरोसे के नाम पर उसने उस महिला से 40 लाख रुपए और 5 लाख के जेवर भी हड़प लिए।
लेकिन दरिंदगी यही नहीं रुकी। दिसंबर 2024 में अविनाश ने उसे अपने घर बुलाया, ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर उसका बलात्कार किया, उसकी जिंदगी को ही तबाह करने का काम कर दिया। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस पूरे घिनौने खेल का वीडियो खुद उसकी पत्नी चंद्रिका कमरे के पीछे से खड़े होकर रिकॉर्ड कर रही थी। खुद महिलाओं का रेप अपने पति से करवाती थी ताकि मोटी कमाई होती रहे, और बाद में इसी वीडियो के जरिए उस महिला को ब्लैकमेल दोनों ने मिलकर किया। यही पैटर्न अप्रैल 2025 में एक और ब्यूटिशियन महिला के साथ दोहराया गया। इन मासूमों के आंसुओं से मिले पैसों से ये कपल जन्मदिन मनाता, महंगे महंगे होटलों में पार्टियां करने जाता। अविनाश और चंद्रिका को यकीन था कि भारतीय समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए ये महिलाएं कभी पुलिस तक नहीं पहुंच पाएंगी, लेकिन वो गलत थे। पहली विक्टिम ने डिप्रेशन से लड़कर हिम्मत जुटाई और बाग सेवेनिया पुलिस स्टेशन में अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो अविनाश का पूरा काला चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। पता चला कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में इस कपल पर पहले से ही 8 केस दर्ज हैं, साइबर फ्रॉड के, धोखाधड़ी के। 13 सितंबर 2025 को अविनाश को पकड़ा गया और फिर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अविनाश के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें बेहद हैरान कर देने वाले, बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए कि कैसे ये चमकती दुनिया के पीछे एक घिनौना खेल खेल रहे थे। हालांकि चंद्रिका अभी भी अपने मासूम बेटे को लेकर फरार है। वो कहां है? 3 राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में खाक छान रही है। अविनाश और चंद्रिका का यह केस क्रिमिनल साइकोलॉजी के उस हिस्से को उजागर करता है जिसे टारगेटेड वनरेबिलिटी कहते हैं। यह कहानी एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोशल मीडिया की चमक धमक देखकर किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। याद रखिए, अगर कोई रिश्ता लव बॉम्बिंग यानी हद से ज्यादा प्यार दिखाने से शुरू हो, जल्द ही फाइनेंशियली सेक्रीफाइस पर आ जाए तो वो प्यार नहीं बल्कि शिकार का जाल है। आपकी चुप्पी अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपके पास, आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो सामने आइए, उसके खिलाफ बोलिए, क्योंकि आपकी एक आवाज और एक एफआईआर कई और जिंदगियों को तबाह होने से बचा सकती है। क्योंकि ये मामला सिर्फ एक ठग कपल की गिरफ्तारी का नहीं है, बल्कि उस खोखली मानसिकता की हार है जो दिखाते हैं कि किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो चंद्रिका और अविनाश की कहानी यही बताती है कि ऐसे लोगों के जाल में और ऐसे लोगों के प्यार में फंसने से पहले 10 बार सोचिए, जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, लेकिन सावधान रहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।